अगर वो शिष्य होते तो गुरु के पुत्र वधु के सामने लड़ते नहीं। कहीं एक छोटी सी नौकरी करते थे, उनको बुला के सब कुछ उनने किया है और उन्हीं के सामने लड़ गए, उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जनता कब माफ करेगी? भगवान भी नहीं माफ करेगा उनको। अभी तक पार्टी भाजपा उनको गाली दे रहे थे, वो भाजपा बहुत प्यारी लगने लगी उन्हें। तो ऐसे लोगों को कौन माफ करेगा? जनता कभी उन्हें माफ नहीं कर पाएगी, कभी। उनका कोई वजूद नहीं है। वे कह रहे हैं हम साक हमारे सब साक वोट दे रहा है, हमें साक मेरे साथ मन से साक वोट मांग रहा है। यहाँ सब लोग खड़े साक के। ये जो सब भ्रम है कि साक वोट नहीं, हमें साक वोट दे रहा मन से। साक मांगो और यादवाओं गाँव वोट, साक यादवाओं गाँव वोट मांग रहे वहीं वोट दो। सैफई में और एसएस मेमोरियल स्कूल में, और ये परिसर है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले माननीय शिवपाल सिंह जी और माननीय रामगोपाल जी और अखिलेश जी तीनों की यहाँ पर जनसभा हुई और बूथ पार्टी सम्मेलन हुआ। और जिस तरीके से आप तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे इस तस्वीर से विरोधियों के मुंह पर तमाचा लग गया है। जहां विरोधी कह रहे थे साथ साथ नहीं है चाचा और भतीजे, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको। एक तरफ ऊपर लगे हुए हैं प्रोफेसर साहब और बीच में लगे हुए नेताजी, और इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं एक परिवार हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग यहीं खड़े हुए हैं, और ये सभी विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर के हैं, और इनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर श्याम सिंह प्रधान बेलगढ़। अच्छा, जिस तरीके से आप आए हैं, चाचा जी ने बुलाया है, क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि परिवार अब एक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब सबसे जीत है। हाँ, 90 और 100 के बीच में जीत हो जाएगी। हाँ, 90% तो 95% वोट क्षेत्र से मिलेगा और बूथ से मिलेगा। विधानसभा जसवंत नगर। बता दिया। पिंकी यादव सिकेरा। अच्छा, जिस तरीके से आप सिकेरा ग्राम विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर पड़ता है। जसवंत नगर हमारा विधानसभा है, जो उसमें मायका पड़ता है। जसराना विधानसभा है हमारी। अच्छा, तो क्या देख रही हैं आप जिस तरीके से आज यहाँ बुलाया गया है? जो अब तक के उसमें हमने मतलब कुछ कम समय हुआ है हमें राजनीति में आए हुए, तब से ये उटक पटक चल रही थी। उसमें अब ये देखने को मिला है कि ये कहा जाता था, विपक्षी ये कहते थे कि परिवार अलग है, लेकिन ऐसा आज अखिलेश भैया ने साबित कर दिया कि चाचा भतीजे कभी अलग नहीं थे, बस राजनीतिक पर्पज से अलग थे। अब वो भी एक हो गए। तो जहाँ चाचा है वहाँ जीत 1 लाख से नहीं, 1.25 लाख से ऊपर 100% होनी है। यहाँ से डिम्पल भाभी बहुत अच्छे मतों से विजयी होके जाएंगी। अच्छा, देखिए इनका कहना है डिम्पल जी अच्छे मतों से विजयी होकर जाएंगी। हमारे साथ और एक और व्यक्ति, क्या सुनना? रामब्रज यादव। रामब्रज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को, और जहाँ चाचा और भतीजे दोनों एक हो गए हैं जी, क्या कहना है? कुछ चुनाव को यही नहीं, आप चुनाव खत्म। बीजेपी को किस मुद्दे वोट दें हम? बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं गुमराह करने के अलावा। जिस तरीके से रघुराज साहब उतरे थे, ये कह रहे थे कि हम उन शिष्य हैं और वो हमारे गुरु हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? अगर वो शिष्य होते तो गुरु के पुत्र वधु के सामने लड़ते नहीं। कहीं एक छोटी सी नौकरी करते थे, उनको बुला के सब कुछ उनने किया है और उन्हीं के सामने लड़ गए, उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जनता कब माफ करेगी? भगवान भी नहीं माफ करेगा उनको। अभी तक पार्टी भाजपा उनको गाली दे रहे थे, वो भाजपा बहुत प्यारी लगने लगी उन्हें। तो ऐसे लोगों को कौन माफ करेगा? जनता कभी उन्हें माफ नहीं कर पाएगी, कभी। उनका कोई वजूद नहीं है। वे कह रहे हैं हम साक हमारे सब साक वोट दे रहा है, हमें साक मेरे साथ मन से साक वोट मांग रहा है। यहाँ सब लोग खड़े साक के। ये जो सब भ्रम है कि साक वोट नहीं, हमें साक वोट दे रहा मन से। साक मांगो और यादवाओं गाँव वोट, साक यादवाओं गाँव वोट मांग रहे वहीं वोट दो। ऐसी कोई बात नहीं है कतई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब लोकसभा में मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों से डिम्पल भाभी जीतेंगी। चाचा भतीजे एक हो गए, अब कोई मतभेद नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है जसवंत नगर में। जिस तरीके से आज चाचा भतीजे एक हुए हैं, क्या ऐसा तो नहीं विधानसभा चुनाव की तरह फिर बाद में? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया है कि आगे और भविष्य में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, बहुत अच्छा होगा आगे आगामी चुनाव में। देखो, क्या शुभ नाम? राधा कृष्ण प्रधान गींजा।
गींजा से, तो गींजा तो इसमें ही आता है मैनपुरी लोकसभा। हाँ, मैनपुरी लोकसभा में, विधानसभा जसवंत नगर में। तो क्या मानना है, अब जीत कितने से मानना है? जीत बम्पर जीत होगी, हमारी समझ से जीत होगी कम से कम 2.5 और 3 लाख के बीच में। बीजेपी को कहाँ तक देख रहे हैं? बीजेपी बहुत कम में ही सिमट जाएगी। बीजेपी का अब की बार चश्मा उतर जाएगा। आजमगढ़ की तरह वो सोच रहे ये भी कर ले, यहाँ पे भी कर लेंगे, वो ख्वाब छोड़ दे बीजेपी। मैनपुरी में सब नेताजी का क्षेत्र है ये, मैनपुरी में समाजवादियों का गढ़ है और रहा और रहेगा आगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आदरणीय दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले हुए हैं और कोई भी अब में मतभेद नहीं है पार्टियों में। दोनों बम्पर जीत से आदरणीय भाभी जी जीत के यहाँ से जाएंगी और सांसद में यहाँ से हम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या कहना? 2 लाख से जीतेगी। क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता, पूर्व प्रधान लचवाई। तो लक्ष्यभाई इसी में ही आता है? इसी बात है। पूरी लक्ष्मी वोट मांग रही है। रहेगा? अच्छे वोट जीतेंगे हमेशा, 90% आएगी लचवाई से हमारी पूरे। क्या कहना? बिल्कुल सही है, मतलब जो भी वोट मिलेंगे हमारे नेताजी के नाम पे, और आज जो हम सभी लोग हैं इकट्ठे, तो पूरे उत्साह से हम लोग काम कर रहे हैं और 100% इन लोगों की जीत में, मतलब हम लोगों की जीत है। देखिए जिस तरीके से लगभग जिस तरीके से, अरे जहाँ चाचा और भतीजा एक हो गए हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर दिखाई और साफ साफ बैनर में दिखाई दे रहा है, यह है बैनर उन क्या नाम आलोचनाओं करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और हमारे साथ क्या सुनना है आपका? निरंजन सिंह, ग्राम प्रधान लछवाई वर्तमान। अच्छा, लक्ष्मी यहीं से आया कि हम लोग सब एकजुट हो जाएं और एकजुट होके पूरे भारतवर्ष की राजनीति में सत्ता करें। अच्छा, जिस तरीके से कल धर्मेंद्र जी ने भाषण दिया, उसमें भावुक हो गए, रो पड़े पहले। कौन? धर्मेंद्र जी। अच्छा, अब रो तो इसलिए पड़े, अब क्या बताएं, ये राजनीति अब तो बढ़िया है ना, इसलिए कुछ भावुक होके लोग रोते हैं, कुछ दुख से रोते हैं। वो तो भावुक है इसलिए कि हम सब एक हैं, चाचा भतीजे सब बूढ़े चाचा ताऊ सब हम जब एक है ना, तो हम इससे तो भावुक होते ही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं, हमारी डिम्पल भाभी जी यहाँ से हमारी विधानसभा से 2 लाख वोटों से जीतने जा रही है और हम सभी युवा कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं, एकजुट होके वोट मांग रहे हैं और डोर टू डोर सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं। और अच्छा, क्या सुनना है आपका? विमलेश कुमार यादव। विमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहेंगे, जो चर्चा लोग कर रहे हैं कि रघुराज जी के गुरु, रघुराज जी गुरु मान रहे हैं और नेताजी को मान रहे थे, नेताजी अब नहीं है दुनिया में, तो आप ये सोच लें, मान लें, ठान लें कि जो है माता पिता और गुरु के सामने जो लोग जंग लेते हैं, जो उनका अनादर करते हैं, क्या उनको इस लोक में या परलोक में कई जगह मिलेगी? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस उपचुनाव में मेरी भाभी जी बहुत मतों से जीत के जाएंगी। मैं जयवीर सिंह सक्रिय कार्यकर्ता। अच्छा, जिस तरीके से शाक प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है, तो वो तो कह रहे हमारे साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शाक के वोट बीजेपी के साथ नहीं है। जो हम तो शाक के वोट किस जरिए से बीजेपी को वोट दें, तो कोई काम तो करके दिखाए। और जिस तरीके से हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर, और अभी आपने देखा होगा हमारे चाचा जी ने सभी से मुलाकात की, यही एक कार्ड है कि हम लोगों ने उन्हें 92,000 वोटों से रिकॉर्ड मतों से जिताया था और शिवपाल चाचा अखिलेश भैया दोनों एक हो गए। तो इसका मतलब है डिम्पल भाभी की बम्पर जीत होने वाली है इस लोकसभा चुनाव में, और वो लगभग 1.5 लाख वोटों के पार जाएगी जीत। अच्छा, देखिए जिस तरीके से आज चाचा जी और अखिलेश जी, और जहां कहा जाता था प्रोफेसर साहब
कि प्रोफेसर साहब साथ नहीं आते हैं, वहीं प्रोफेसर साहब बगल में बैठे चाचा जी के, और जिस तरीके से आप कैमरामैन से कहीं थोड़ा ऊपर करके दिखाए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं रहा है। साइमुल हसन की रिपोर्ट सैपई से।